क्लास में हमने एग्जाम्पल नंबर 3 कवर किया। लास्ट क्लास में हमने एग्जाम्पल नंबर 3 कवर किया। लास्ट क्लास में एग्जाम्पल 3 कवर किया था, उसमें किसी बच्चे को अगर कोई डाउट हो बता दें। सारे बच्चे अपने अपने वीडियो इनेबल कर लें, बार बार ना बोलना पड़े आप लोगों को। सारे बच्चे वीडियो इनेबल कर लें और हम क्लास स्टार्ट करें। जल्दी से कर लें, फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं। जल्दी करो फटाफट सारे बच्चे, और जो बच्चे नहीं मिले फटाफट कनेक्ट हो जाए। करें क्लास स्टार्ट। ओके, देखो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि फाइंड द रूट ऑफ इक्वेशन 2x² - 5x + 3 = 0। एक ये क्वेश्चन था। एक बार वापस समझा लेता हूँ। फैक्टराइजेशन मेथड चल रहा था क्वाड्रेटिक का, तो हम वापस उस एग्जांपल को समझ लें। 2x² - 5x + 3 = 0। हमें इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने हैं। रूट्स क्या होते हैं? रूट्स का मतलब होता है वैल्यू ऑफ x, कि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। इसको सोल्व करनी है किस मेथड से? फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है बेटा, तो कैसे फाइंड करते हैं हम? वही फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, a और c की वैल्यू कंफर्म करते हैं। a आपके पास है 2 और c है आपके पास 3। a और c की वैल्यू कंफर्म करते हैं। a और c की वैल्यू निकालने के बाद हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ हमने a × c किया, तो ये आ गया आपका 2 × 3 = 6। फिर हमारे पास जो b वाला पार्ट है, b वाले पार्ट के हम दो ऐसे टुकड़े करते हैं जिनको ऐड करने पे वापस b आए और मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास जो AC वाला पार्ट आया है उसके इक्वल आया। तो यहाँ पे जब हम इस b वाले पार्ट को ब्रेक करेंगे तो b वाला आपका पार्ट है -5, इसको आपने ब्रेक किया दो टुकड़ों में, एक तो आ गया आपका -2 और एक आ गया -3। इतना सब बच्चों को आ गया। -2 और -3 ऐसे टुकड़े हमने मान लिए, इसके पार्ट मान लिए, जिनको ऐड करने पे -5 आएगा और उनको मल्टीप्लाई करने पे 6 आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा? हमें 6 मिलेगा। इतना आया सब बच्चों को। तो अब हम इस एक्सप्रेशन को क्या लिखेंगे? 2x²। अब जो माइनस का 5 था उसको आपने -2 और -3 में ब्रेक कर लिया है, तो उस -5x को हम -2x और -3x लिखेंगे। फिर आगे लास्ट में बचा हुआ है प्लस का 3 = 0। इसके बाद क्या करेंगे हम? इसमें जो आपके पास फर्स्ट वाले दोनों पार्ट हैं, इन दोनों पार्ट में हम कॉमन लेंगे। कॉमन क्या आएगा आपके पास? इसमें 2x कॉमन आ जाएगा, बचेगा आपके पास में x - 1। इतना आ गया सब बच्चों को। ये लास्ट क्लास में बताया था, मैं एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ। जो बच्चे नए जुड़े हैं उनके लिए देख लो, x - 1। इतना आ गया सब बच्चों को समझ में। तो यहां से अगर हम इन दोनों पार्ट में कॉमन लेना चाहिए तो क्या कॉमन आएगा? इन दोनों पार्ट में कॉमन आ गया x - 1। इन दोनों पार्ट में x - 1 कॉमन आ गया। फिर बच गया आपके पास में 2x फर्स्ट पार्ट से और -3 सेकेंड पार्ट से = 0। आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है या क्वाड्रेटिक दे रखी है, उस क्वाड्रेटिक की हमें रूट फाइंड करने हैं। तो रूट हम कैसे फाइंड करते हैं? फैक्टराइजेशन मेथड से इसके दो फैक्टर निकाल लेंगे। दोनों फैक्टर निकालने के बाद लास्ट में हम एक फैक्टर के इक्वल 0 रखेंगे, फिर दूसरे फैक्टर के इक्वल 0 रखेंगे। वहां से हमें x की वैल्यू मिलेगी और x की वैल्यू ही क्या कहलाती है? रूट्स होती है। तो देखो यहाँ से x - 1
इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो हमें मिल गया x इज इक्वल्स टू 1। एक तो आपके पास ये आ गया, इसका रूट आ गया जो क्वाड्रेटिक दे रखी थी। सेकंड रूट फाइंड करें तो यहाँ से आ गया 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 2x इक्वल्स टू आ गया 3। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है तो जब 2 मल्टीप्लाई में है वो चला जाएगा डिवाइड में। तो यहाँ से आपके पास आ गया x इज इक्वल्स टू 3/2। सही बच्चों को दिख रहा होगा? तो ये आपके पास लास्ट आंसर है। तो अगर हमें इसके रूट्स फाइंड करने हो तो इसके रूट्स ये आ गए। जिन बच्चों ने नोट नहीं किया तो वो नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। देखो फैक्टराइजेशन मेथड का ही है अगला क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ये है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर है उसका एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है? फाइंड द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x² माइनस x माइनस 2। मैं क्वेश्चन लिखता हूं एक बार। ये आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमें क्या करना है? इसके रूट्स फाइंड करने हैं। मेथड कौन सा यूज करना है? फैक्टराइजेशन, जो पिछले क्वेश्चन में यूज किया था। देखो बेटा कैसे करेंगे इसमें। मैं इसको नोट कर देता हूँ, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। देखो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं, सबसे पहले हमें a और c मल्टीप्लाई करके लिखना है कि क्या आएगा, उसके बाद ही आगे करेंगे। इस क्वेश्चन में a की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 6 है। तो a आपके पास 6 हो गया और c कितना आपके पास? माइनस का 2 आ गया। तो यहां से आपके पास रिजल्ट आया माइनस का 12। a मल्टीप्लाई c आसान है निकालना बिल्कुल। माइनस का सिंबल हमेशा आगे चलता है नंबर के साथ में, ऐसा नहीं है कि c की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू -2 रहेगी। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे? 6x² माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। हम इसमें a मल्टीप्लाई c फाइंड करेंगे, जो निकाल लिया हमारे पास कितना है? माइनस का 12। अब इसके बाद में जो b यहाँ पे लिखा हुआ है उस b को ही तो ब्रेक करना है, और b की वैल्यू कितनी है हमारे पास? माइनस का 1। इस -1 के दो टुकड़े ऐसे करने हैं जिनको ऐड करने पे -1 आए और मल्टीप्लाई पे माइनस का 12 आए। दोबारा सुन लो, जो -1 लिखा हुआ है उस -1 के हमें दो ऐसे टुकड़े करने हैं जिनको ऐड करने पे आपको वापस -1 मिले और मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 12 मिले। तो बताओ कौन कौन से होंगे वो टुकड़े? देखो 4 और 3, 4 और 3 या 3 और 4, ये दो नंबर लिए हैं। आपको पता है कि 3 और 4 है, उनका मल्टीप्लाई 12 आता है कि नहीं आता? आता है। देखो जो यहाँ पे लिखा हुआ है -1, इसको ब्रेक करना है तो हमने लिखा 3 और 4, दो नंबर लिखे, दोनों नंबर का मल्टीप्लाई 12 आता है। हमें लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू बतानी है कि हमें 12 की जरूरत नहीं है, -12 की जरूरत है। तो -12 कैसे आएगा? तो -12 निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ये 3 और 4 दोनों का साइन कैसा है? प्लस का। और रिजल्ट माइनस का कब आता है? जब एक पॉजिटिव नंबर हो और एक नेगेटिव नंबर हो। अगर दोनों नंबर पॉजिटिव है तो भी मल्टीप्लाई प्लस का आएगा, और अगर दोनों नंबर नेगेटिव है तो भी मल्टीप्लाई प्लस का आएगा। तो हमें जो रिजल्ट चाहिए वो माइनस का चाहिए, मतलब नेगेटिव आए। और नेगेटिव आने के लिए जरूरी है कि उन दोनों नंबर में से कोई भी एक क्या हो? नेगेटिव हो। तो कोई भी एक नेगेटिव हो, या तो आप इसको नेगेटिव मानेंगे या इसको मानेंगे, दोनों में से जिसकी जरूरत होगी। जैसे मान लो कि मैं अगर 3 को नेगेटिव मान लेता हूं, इसको प्लस मान लेता हूं,
कितना आएगा प्लस का 1 और हमें किसकी जरूरत पड़ेगी माइनस का 1। मल्टीप्लाई से तो -12 आ जाएगा, लेकिन हमें -1 की भी तो जरूरत है, इसलिए हम क्या करते हैं इसको प्लस मान लेते हैं और इसको माइनस। ध्यान से समझो, समझ में आया कि नहीं आया। बी का ब्रेक, ए और सी को मल्टीप्लाई किया 6 × -2, ये आ गया आपके पास -12। फिर हमने बी लिया, बी है आपका -1। बी जो -1 है, इस -1 को हमने क्या किया ब्रेक करने हैं, तो ऐसे पार्ट में जिसको ऐड करने पे -1 मिले और मल्टीप्लाई पे -12 मिले। देखो कैसे करेंगे, 3 और 4 आ गया, 3 को प्लस का मान लिया और 4 को माइनस का। सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है इन दोनों से। प्लस का 3 माइनस का 4, ऐड करने पे -1 आ रहा है। प्लस का 3 - 4 मल्टीप्लाई पे -12 भी आ रहा है। अब आपका क्वेश्चन क्या आ गया 6x² प्लस 3x माइनस 4x माइनस 2 = 0। अब देखो स्टार्टिंग के दोनों पार्ट में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों पार्ट में आपके पास कॉमन आ रहा है 3x। अगर हम कॉमन लें ये आ गया आपके पास 2x प्लस 1, इतना आ गया। फिर जो नेक्स्ट आपके पास दोनों पार्ट लिखे हुए हैं, इन दोनों में -2 अगर हम कॉमन ले लें तो फर्स्ट वाले पार्ट में बचेगा आपके पास -2 कॉमन लेने के बाद 2x, यहाँ अंदर माइनस है, बाहर हमने माइनस कॉमन लिया है। बाहर माइनस कॉमन लेने के बाद अंदर के साइन चेंज हो गए, तो अंदर का साइन चेंज होगा तो यहाँ माइनस बन गया आपका प्लस, 2 आपका बाहर आ गया, ये आपका एक्सप्रेशन आ गया। अब जो यहाँ लिखे हुए हैं इन दोनों पार्ट में, एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है, इन दोनों पार्ट में से कॉमन कौन सा पार्ट आएगा, तो जो फैक्टर 2x + 1 है यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो 2x + 1 को हम कॉमन ले लेते हैं। तो 2x + 1 को अगर हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास जो बचेगा रिजल्ट वो क्या आएगा, बचा हुआ रिजल्ट आएगा 3x - 2। तो बचा हुआ रिजल्ट आ गया 3x - 2 = 0। इतना आ गया सभी बच्चों को समझ में। अब हमें निकालने हैं रूट्स। अब हमें इसके रूट्स फाइंड करने हैं, और रूट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, एक बार फर्स्ट फैक्टर के इक्वल टू 0 और फिर सेकंड फैक्टर के इक्वल टू 0। तो जब हम फर्स्ट वाले फैक्टर के इक्वल टू 0 लिखेंगे तो 2x + 1 = 0 लिखा हमने, तो 2x = आ गया -1 और x आ गया आपका -1/2। सेकंड वाले फैक्टर के इक्वल क्या लिखेंगे, सेकंड फैक्टर आपका है 3x - 2 = 0। यहां से 3x = 2 आ गया एंड x = 2/3 आ गया। तो जो आपके पास फैक्टर मिलेंगे, एक फैक्टर तो ये आ गया, एक आ गया। तो जो क्वाड्रेटिक दे रखी थी इसके रूट्स फाइंड करने थे, रूट्स का मतलब x की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो x की वैल्यू आ गई, सभी को आ गया होगा समझ में, 1/2 2/3। बेटा एक 1/2 नहीं आएगा, माइनस का 1/2 आएगा। किसी बच्चे को दिक्कत है मैसेज करे, एक बार चेक कर लेना, ये -1/2 ही आएगा। बेटा जो 1/2 बता रहा है वो ध्यान दे, माइनस के साइड नोट कर लो आप फटाफट। हाँ दीप सिंह क्या दिखा रहे हो, माइनस दिखा रहे हो क्या? हाँ माइनस मैं लगा दूंगा, ठीक है। साथ से ओके, थैंक यू बेटा। अगला एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ चलते हैं। अच्छा एग्जाम्पल है, थोड़ा ध्यान से समझना, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो इसमें दे देंगे। एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ, ये सारे क्वेश्चन आप वापस किया करेगा,
नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5। Find the root of quadratic equation 3x square minus 2 root 6 plus 2 equals to 0। अब देखो इसमें देखिए डरना मत कि सर रूट आ गया है, अब क्या करें। बस आप तो वही बेसिक प्रॉपर्टी फॉलो करते जाओ, जो बेसिक मेथड है उसी को यूज करते रहो। अब बेसिक मेथड क्या था आपका कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले a को c से मल्टीप्लाई करेंगे। a को पहचानो कौन है इस पे, और c को बताओ कौन है। तो a आपके पास है यहाँ पे, मेरी वॉइस कंफर्म है ना, आ रही है सबको, मेरी आवाज आ रही है सबको, ठीक है। देखो a है यहाँ पे आपके पास में 3 और c है आपका 2। अगर आप यहाँ से a मल्टीप्लाई c निकालोगे तो 3 इंटू 2 कितना आ गया 6। a मल्टीप्लाई c आ गया सभी को समझ में, a मल्टीप्लाई c, ठीक है। गर्दन हिला रहे हो, समझ में आ जाएगा, सभी की शक्ल दिख रही है यहाँ पे, ठीक है बेटा। ज्यादा मत हिलाना कभी गिर जाएगा बना, फिर वापस लगाने में दिक्कत होगी। a मल्टीप्लाई c इक्वल्स टू 3 इंटू 2 6 आ गया। इसके बाद जो b लिखा हुआ है, ये b कितना है माइनस 2 रूट 6, तो b लिखा है माइनस का 2 रूट 6। b ये लिखा हुआ है आपके पास माइनस 2 रूट 6। अब हमें इस माइनस 2 रूट 6 के ऐसे पार्ट करने हैं जिनको ऐड करने पे वापस माइनस 2 रूट 6 आए और मल्टीप्लाई करने पे 6 आए। कौन बताएगा? देखो ध्यान से समझना, इसके जो पार्ट करेंगे हम, जैसे मान लो ये जो आपके पास b लिखा हुआ है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं रूट 6 और रूट 6, क्योंकि रूट वाले दो नंबर होते हैं उनको मल्टीप्लाई करने पे सेम रिजल्ट आता है। जैसे अगर हम लिखना चाहें रूट x मल्टीप्लाई रूट x, तो इसकी वैल्यू क्या आती है x आती है। तो इसी तरह अगर आप लिखना चाहो रूट 6 मल्टीप्लाई रूट 6, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 6 आएगी। इसलिए मैंने मान लिए रूट 6 और रूट 6 मल्टीप्लाई में 6 आ ही जाएगा, आएगी नहीं है। और अब दिक्कत कहाँ आएगी माइनस 2 रूट 6 में। तो देखो अगर आप रूट 6 और रूट 6 को ऐड करते हो तो ये आता है 2 रूट 6। ध्यान देना, अगर आप रूट 6 और रूट 6 को ऐड करते हो तो कितना आता है 2 रूट 6। आप माइनस रूट 6 और माइनस रूट 6 को ऐड करेंगे तो माइनस का 2 रूट 6 है। अब देखो इनको ऐड करने का मतलब है कि आप रूट 6 को पूरे को x मान लो, रूट 6 को x की तरह मान लो, तो आपको पता है कि x प्लस x 2x होता है, या माइनस x माइनस का 2x हो गया, सेम वही चीज आ गई। तो अब यहाँ हम कौन सा रिजल्ट लेंगे, ये रिजल्ट ले या ये ले? हम रिजल्ट लेंगे नीचे वाला, ऊपर वाला नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें माइनस का चाहिए, तो माइनस का चाहिए तो हम यहाँ लिख देंगे माइनस रूट 6 और माइनस रूट 6। इतना आगे सही बच्चों को? और देख लेते हैं इसमें बेसिक इंफॉर्मेशन कि जो 3 होता है, तो आपके पास ये छोटी छोटी चीजें हैं, आपको नोट करनी है, ठीक है। जैसे ये चीजें हो गई साथ में। अभी वो एक बार और समझ लो इसमें, जैसे आपके पास ये 3 आएगा तो 3 को आप लिख सकते हो रूट 3 इंटू रूट 3। इसी का रिजल्ट हो गया, आया कि नहीं आया समझ में? रूट 3 इंटू रूट 3। ऐसे ही आप 2 को क्या लिख सकते हो रूट 2 इंटू रूट 2। ऐसे ही आप रूट 6 को क्या लिख सकते हो
√2 इंटू √3। तो आप एक बार उस साइड के जो रिजल्ट हैं उनको नोट कर ले, फिर हम क्वेश्चन आगे करते हैं। नोट कर लिया सबने? यस और नो? देखो बेटा, अब हम क्या करें कि हमें इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए अब हम 3x² ऐसे कैसे लिखें? माइनस, अब 2√6 को हमने ब्रेक किया -√6 और -√6 में। -√6 प्लस का 2 इक्वल टू 0। अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो आपको नोट करवाया है, छोटे छोटे टुकड़े करवाया कि 3 को लिखेंगे √3 इंटू √3, √6 को लिखेंगे √2 इंटू √3। ऐसे ही जो बाकी का 2 है इसको भी क्या लिखेंगे? √2 इंटू √2। तो देखो कैसे यूज करेंगे उनको। अब जो ये 3 है इसको हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3x²। इतना आ गया सभी को समझ में? फिर जो यहाँ पे √6 लिखा है इसको लिखेंगे √3 इंटू √2 x ऐसे कैसे, √3 इंटू √2 x ऐसे कैसे। आगे जो 2 लिखा हुआ है इसको लिख देंगे हम √2 इंटू √2 इक्वल्स टू 0। ध्यान से देखो, जो मैंने लिखवाया था वो सारी चीजें यूज कर ली है। यूज क्यों करी है? क्योंकि हमें कुछ कॉमन की जरूरत पड़ेगी और वो कॉमन हम इनको ब्रेक करने के बाद ही ले सकते हैं। देखो अब क्या करेंगे इसमें। अब हम इसमें ये जो पार्ट था आपका, ये वाला पार्ट, इसमें क्या कॉमन आ रहा है? एक तो आपका √3 कॉमन आ रहा है ये, और एक आ रहा है x आ रहा है। तो हम यहां से √3 ले लेंगे, √3x कॉमन ले लेंगे। √3x कॉमन लेने के बाद एक √3 बाहर आ गया, एक x बाहर आ गया, यहां बच गया आपके पास √3x। फिर यहां माइनस का साइन एज इट इज, √3x बाहर चला गया, अंदर बच गया √2। अब जो आगे वाले पार्ट में भी चेक करते हैं क्या कॉमन आ रहा है। इसमें एक तो √2 आ रहा है, बस अकेला √2 ही कॉमन आ रहा है। माइनस का साइन अपनी तरफ से ले लेते हैं, फिर पहले वाले पार्ट के साथ है तो -√2। ये हमने कॉमन ले लिया, तो फर्स्ट वाले पार्ट में क्या बचेगा? फर्स्ट वाले पार्ट में बच गया √3x, फिर यहाँ प्लस का साइन, बाहर आपने माइनस कॉमन लिया है, माइनस कॉमन लिया है तो प्लस का साइन माइनस में कन्वर्ट हो गया और अंदर बच गया √2। अब आपको पता चल गया कि ये पार्ट है और एक ये पार्ट है। इन दोनों पार्ट में क्या कॉमन आ रहा है? एक फैक्टर जो कॉमन आ रहा है वो है आपका √3x -√2, और बचेगा क्या? फर्स्ट वाले पार्ट से ये बचेगा √3x और सेकंड वाले पार्ट से भी -√2। ये आपके पास लास्ट दोनों फैक्टर आ गए। लास्ट दोनों फैक्टर आने के बाद अब हम इसमें ये देखते हैं, एक बार फर्स्ट फैक्टर के इक्वल टू 0 करेंगे, फिर सेकंड फैक्टर के इक्वल टू 0 करेंगे। ध्यान से देखना कि इसमें दोनों के दोनों फैक्टर सेम आए हैं। अगर दोनों फैक्टर सेम आए हैं इसका मतलब दोनों बार ही x का रिजल्ट सेम आएगा। एक निकालो, दोनों रिजल्ट सेम आएगा। अगर हम इसको इक्वल करते हैं √3x -√2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से √3x आ गया आपका √2 और x की वैल्यू क्या आएगी? √2 अपॉन √3। x की वैल्यू क्या आएगी? √2 अपॉन √3। ये आपका x आ जाएगा। ठीक है बेटा, दोनों में सेम रिजल्ट आएगा। सभी को दिख रहा होगा यहाँ तक? आगे लिख देता हूँ। ये आपका रिजल्ट आ गया। तो दोनों रूट x के सेम ही आएंगे। एक बार नोट कर लो बेटा, फिर हम आगे करते हैं।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके एग्जाम्पल पूछ रहे हैं 5 6 कितने हो चुके हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 कर चुके हैं हम। अब जितने टाइप के हमने क्वेश्चन किए फैक्टराइजेशन मेथड से रूट निकालने के, अब 2-4 क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 4.2 में है जो एग्जाम्पल नंबर एक्सरसाइज नंबर मैं आपको बता रहा हूँ एग्जैक्ट कैसे कैसे आपको बुक में मिल जाएंगे, तो आप हर क्वेश्चन के साथ में लिख लेना कि कौन से नंबर का एग्जाम्पल है और कौन सी एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन है, क्योंकि मैं जो टॉपिक पढ़ा हूँ पहले उससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाएंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक उससे रिलेटेड क्वेश्चन इस टाइप से चलेंगे। और जो लैंग्वेज वाले बड़े क्वेश्चन हैं उन बड़े क्वेश्चंस को कब करेंगे, जब सभी के पास आपके पास बुक अवेलेबल होगी। ठीक है, सारे बच्चे बुक अरेंज कर लेना जितना जल्दी हो सके। देखो बेटा इसमें 4.2 एक्सरसाइज एक्सरसाइज 4.2 का हमारे पास है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। इसमें दे रखा है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, कि हमें बहुत सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी हैं, हमें इनके रूट्स फाइंड आउट करने हैं और रूट्स फाइंड किससे करने हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से। तो फैक्टराइजेशन मेथड से हमें रूट फाइंड आउट करने हैं, तो देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे। ध्यान से देखो, सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, दे रखा है x² - 3x - 10 = 0। देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, वही प्रोसेस है जो लास्ट 2-3 एग्जांपल में की हमने। हमें क्या करना है इसमें, सबसे पहले हम इसमें a × c लेते हैं। a × c लेंगे, यहाँ x² के साथ में आपके पास कितना है 1 है, x² के साथ में कितना है 1 है और c की वैल्यू कितनी है -10। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास -10 a × c। आगे सभी को समझ में, तो ये आपके पास आ गया a × c। फिर हम जो b की वैल्यू है, b की वैल्यू है आपके पास में -3। जो b की वैल्यू है, हमें इस b की वैल्यू को ब्रेक करके दो ऐसे पार्ट में डिवाइड करना है, तो उनको ऐड करने पे वापस b मिले हमें और मल्टीप्लाई करने पे हमें -10 मिले। तो जो b की वैल्यू है इसको ब्रेक करेंगे, इसके दो फैक्टर निकाल लेंगे, ये दो पार्ट लेंगे। कौन कौन से लेंगे, इनको मल्टीप्लाई करने पे तो 10 आए, ऐड करने पे 3 आए। देखो हम 5 और 2 मान सकते हैं, 2 और 5। देखो ध्यान से देखो, 5 और 2 है, मल्टीप्लाई पे 10 आता है, इनका डिफरेंस भी 3 है, लेकिन प्रॉब्लम है प्लस और माइनस। आपका जो रिजल्ट है क्वेश्चन चेक देखो, 2 और 5 आपके पास में। अब इसमें देखो, जब हम इसमें 2 प्लस का लें और 5 माइनस का लें, एक पॉजिटिव लेंगे और एक नेगेटिव लेंगे। तो जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव लेंगे, तो 2 और 5 को जब ऐड करेंगे तो आपका रिजल्ट -3 आएगा, -3 आ जाएगा। और जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे इन दोनों को -10 आ जाएगा। तो हमारे पास जो फैक्टर है वो आ गया +2 और -5। अब हम इसमें क्या करते हैं, जो यहाँ पे आपके पास में इक्वेशन दे रखी है, इस इक्वेशन में अप्लाई करते हैं, -3 को ब्रेक करते हैं, -3 को +2 -5 के फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ से आ गया आपके पास में x² + 2x - 5x - 10 = 0। इतना सही बच्चों को आ गया हुआ समझ में। अब हम इसमें क्या करते हैं कि जो हमने ब्रेक किया है इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से ये पार्ट हो गया, यहाँ से ये हो गया, इन दोनों के अंदर x कॉमन आ गया। x कॉमन लेने के बाद इसमें बच गया x + 2।
इतना सभी बच्चों को आ गया होगा समझ में। यहाँ से आ गया आपके पास में x प्लस 2 और जो बचा हुआ पार्ट है माइनस 5x माइनस 10। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा? इन दोनों में से बच्चों कॉमन आ गया माइनस का 5। इन दोनों में से माइनस 5 कॉमन ले लिया, इसमें आपके पास बच गया x और यहाँ से बच गया आपके पास माइनस का साइन है, माइनस बाहर लिया है, ये क्या बन जाएगा प्लस। और आपने 5 बाहर लिया है तो 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ गया। इतना आ गया सभी को समझ में। इक्वल्स टू है आपके पास में 0। अब इस वाले पार्ट में और इस वाले पार्ट में क्या कॉमन है? x प्लस 2 बच गया आपके पास में x माइनस 5, तो ये आ गया आपके पास में x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। एक बार आप फर्स्ट वाले फैक्टर के इक्वल टू 0 पुट करेंगे और एक बार सेकंड वाले फैक्टर के इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो जब फर्स्ट वाले फैक्टर के इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहां से आपको x मिल जाएगा माइनस 2, यहां से आपको x क्या मिल जाएगा माइनस 2। सेकंड वाले फैक्टर के इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x माइनस 5 इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल्स टू 5। तो यहाँ से ये आपको दोनों रूट मिल गए। ठीक है बच्चों, जिन बच्चों के पास बुक है वो 4.2 एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन में जो 4-5 क्वेश्चन दे रखे हैं कर लेना। अभी आप इसको फटाफट नोट कर लो, आपके पास केवल 1 मिनट है, इसके बाद आपकी क्लास खत्म हो जाएगी। ठीक है बच्चों, आज के लिए सफिशिएंट है। थैंक यू वेरी मच, बाय। आप इसको नोट कर लो जल्दी से, आपकी क्लास खत्म हो जाएगी।